अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। अल अजीज का मतलब ही होता है कि जिसका इक़्तिदार सब पर हावी हो और उस पर कोई गलबा नहीं पा सकता, उसका कंट्रोल हर चीज पर रहता है। इसी तरह से जब तक सामने वाले का दिल और दिमाग आपके बारे में सोचने पर मजबूर न होगा, वो आपका नहीं बन सकता। उसे कंट्रोल करने और उस पर हावी होने के लिए आप में भी तो उतनी पावर होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस अमल के जरिए आप में अल्लाह के करम से वो पावर होगी कि फिर आप उसे कंट्रोल करोगे और वो आपके इशारों पर नाचेगा और कभी आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करेगा। इसकी सीधी सी एक ही मिसाल मैं आपको दे दूं कि अगर आप उसे कहोगे कि मेरे लिए जान भी दे दो, तो वो हंसते हंसते ये भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है, मगर उफ तक नहीं करेगा, क्योंकि फिर सामने वाले के लिए सबसे अहम चीज हो जाती है कि वो आपको खुश रखे। अब इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े तो वो अपनी मर्जी से कर गुजरता है। फिर आप उसके लिए ऑप्शन नहीं जरूरत बन जाते हो। और ये भी जान लो कि जब किसी चीज को बार बार इंसान देखता है या उसके बारे में रोजाना दिन में कई बार वो सुनते रहता है, तो उसे खुद ब खुद उसकी आदत हो जाती है। फिर किसी दिन जब उसका नाम नहीं सुना या उसे देखा नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई, तो उसका मन बेचैन हो जाता है और ये जिक्र आपके लिए ये बातें उसके दिमाग में रिपीट होती रहती हैं। और यही इस अमल की खास बात है कि इसके जरिए सामने वाले के लिए आप इतना अजीज बन जाते हो, आप उसके इतने खास बन जाते हो कि आपके बगैर उसका दिन नहीं गुजरता। वो आपको डिच करने की यानी आपके साथ फरेब करने के लिए सोचना तो दूर, उसके दिलो दिमाग में इसका ख्याल भी नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम या अजीजो ये जलाली नाम है और इस अमल के जरिए सामने वाले का सारा गुस्सा और जलाल आपकी मोहब्बत में ठंडा पड़ जाता है। वो सरेंडर हो जाएगा और आप इस नाम की बरकत से उस पर ऐसे हावी होंगे कि वो फिर आपका ताबेदार बन जाता है और किसी का घमंड, गुरूर, अकड़, गुस्सा, जुबान की कड़वाहट और आपके लिए सारी उसमें नेगेटिव चीजें सब कुछ खत्म करने के लिए उसे पूरी तरह से शिकस्ता करना लाजमी है। अल्लाह के इस मुबारक नाम की बरकतें ऐसी किसी इंसान पर होती है, चाहे वो आपका जिद्दी शौहरी क्यों न हो, उसके जिदें और ढीठपन धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। इसलिए इस अमल को 11 दिन या 21 दिन जरूर करके देखें। बहनें माहवारी में छुटे हुए दिन आगे जोड़ लें। जल्दी से एक हमारी प्यारी बहन का टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था, उनके लिए अमल किया। वो लिखती है कि सर वो मुझसे एक मन से बात नहीं कर रहा था और उससे मेरी बात होने लगी है, अब अच्छे से बात कर रहा है, उसके लिए थैंक यू। मुझे अचानक आपकी वीडियो यूट्यूब में मिली, मुझे बहुत हेल्प मिला। एक प्यारे भाई हैं, उनका नाम है सुहेल, उन्होंने खास दुआ करने की गुजारिश की है। अल्लाह उनकी तमाम परेशानियां दूर कर दे और हर जायज दिली तमन्ना कबूल फरमाए। किसी के दिलो दिमाग पर हावी होने के लिए ये तिलिस्माती अमल है और बार बार उसे आपके इतने ख्याल आएंगे कि सोच सोच कर वो शख्स पागल होने लगता है, क्योंकि जब तक आप उस पर हावी नहीं होंगे वो आपको घास डालने वाला नहीं। अल्लाह पाक का ये नाम या अजीजो, इनके इस अमल के बारे में किताब में यूं लिखा है कि ये गालिब है और इस नाम में 3 सिफतें पाई जाती हैं। पहला कि जिसके जैसा दूसरा बहुत ही कम हो या ना के बराबर हो। दूसरा कि जिसकी तरफ हाजत बेहद हो यानी उसकी जरूरत सबको हो। तीसरा उस तक रसाई बहुत ही मुश्किल हो यानी उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता हो। अब आप खुद अंदाजा लगा लें क्या और कैसी कैफियत इस विर्द के जरिए सामने वाले पर होने जाएगी। आपका शौहर हो, महबूब हो, आपके वालिद जो सख्त दिल हो, उन्हें नरम दिल करना हो, बहन या भाई या कोई और रिश्तेदार जिस पर आप हावी होना चाहते हैं, आपकी कोई बात नहीं मानता हो, आपकी घर में जरा भी नहीं चलती, तो सबके सब पर हावी होने के लिए एक ही अमल करना काफी होगा और सबकी फोटो पर एक ही बार में आप फूंक लगा सकते हैं। मसलन कई बार आपका कोई खास आपकी पसंद की शादी में रुकावटें पैदा कर रहा होता है, इसके जरिए उसकी जुबान बंदी हो जाएगी और वो खामोश एक तरफ हो जाएगा। लेकिन सब बातों में ये याद रखना कि अमल सिर्फ नेक मकसद के लिए ही किया जाए, नाजायज काम के लिए इजाजत नहीं है। जिस पर अमल करना हो उसकी तस्वीर लेकर आप बैठेंगे। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बावजू ही अमल करना होगा। दिन भर में कभी भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं, कहीं भी बैठ जाएं या रात को सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर पढ़ लें। लेट कर नहीं पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। बैठे बैठे ही पूरा अमल पढ़ना होगा। जब किसी इंसान से आपको कोई काम हो और आप चाहते हैं कि वो आपका वो जायज काम पूरा कर दे, आपको मना न करे,
चाहे वो दुनिया का कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो। आपको लगता है कि ये उसके बस में है और वो इस काम को आसानी से कर सकता है। आपका काम बआसानी से इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। नमाज की पाबंदी जरूर कीजिएगा और कामयाबी मिलने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करें। 2 रकात नमाज निफल शुक्राने की जरूर पढ़ें। शुरू में दुरूद पाक कोई सी भी आप जरूर पढ़ लें या इनमें से कोई भी एक दुरूद शरीफ आप 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। अल्लाह का ये मुबारक नाम आपको 94 टाइम्स यानी 94 मरतबा पढ़ना है और उसकी फोटो पर एक फूंक लगा देनी है। फोटो नहीं है तो ये सोचें कि वो शख्स आपके सामने ही बैठा है। उसका तस्वुर भी करते चले जाएं और अमल पढ़ लें और उसकी तरफ एक फूंक यानी सामने की तरफ एक फूंक आप लगा दें। आखिर में फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लें जितनी शुरू में आपने पढ़ी थी और फिर अल्लाह की बारगाह में उस इंसान का नाम लेकर दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी जायज़ दिली तमन्ना पूरी हो जाएगी। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा।